नमस्कार, आप देख रहे हैं शहर का नंबर 1 चैनल सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर और इसी के साथ मैं अर्पिता परमार आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य समाचार की ओर। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर जिला प्रशासन और कई संगठनों ने आयोजित किया कार्यक्रम। शहर के जलजमाव की समस्या को लेकर समाहरणालय में सांसद अजय निषाद की अध्यक्षता में की गई बैठक। और एलएस कॉलेज के प्राचार्य पर जांच करने की मांग को लेकर ड्यूक के छात्रों ने विश्वविद्यालय को बंद कराकर किया प्रदर्शन। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर समाहरणालय सभागार में नेताजी के तस्वीर पर सांसद और जिलाधिकारी ने पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर शनिवार को समाहरणालय सभा कक्ष में डीएम प्रणव कुमार, सांसद अजय निषाद, विधायक सहित अन्य जिला के पदाधिकारियों की उपस्थिति में सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर माला अर्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं मौके पर उपस्थित डीएम प्रणव कुमार ने कहा कि नेताजी के बलिदानों को भुलाया नहीं जा सकता है और स्वतंत्रता संघर्ष में जो इनका योगदान रहा है, साथ ही इनके आदर्श अनुकरणीय हैं। जयंती के अवसर पर आज समाहरणालय के सभागार में पराक्रम दिवस के रूप में हम लोगों ने आयोजन किया है और इसमें नेहरू युवा केंद्र के प्रतिभागी, जिला प्रशासन के तमाम प्रतिभागी और माननीय विधायक और माननीय सांसद यहाँ पे उपस्थित हैं। नेताजी के बलिदान को भूला नहीं जा सकता है और जो स्वतंत्रता संघर्ष में नेताजी का योगदान रहा है वो अप्रतिम रहा है। उनके आदर्श अनुकरणीय हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि उनके बनाए गए प्रतिमान, उनके आदर्श, उनकी जीवनी से लोग प्रेरणा लेंगे और देश के विकास में काफ़ी आगे भूमिका निभाएंगे। वहीं भाजपा सांसद अजय निषाद ने कहा कि बिहार सरकार ने भी इस बार निर्देश दिए हैं सभी जिलाधिकारियों को कि इनको सरकारी तौर पर सम्मान पूर्वक आयोजित करें। नेहरू युवा केंद्र की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जन्म दिन का आयोजन किया गया है। जैसा आप जानते हैं कि बिहार सरकार भी इस बार निर्देश दिए है सभी जिलाधिकारियों को कि इसको जो है सरकारी तौर पे सम्मानपूर्वक आयोजन करें। उसी की कड़ी में आज जो है ये आयोजन किया गया। भाजपा सांस्कृतिक मंच और नागरिक मोर्चा द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा कला संस्कृति की ओर से जयंती समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा के सदस्यों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। भाजपा कला संस्कृति के जिलाध्यक्ष ने कहा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय स्वतंत्रता में उनके योगदान को कभी भी भूल नहीं पाएगा। भाजपा की ओर से मैं पुष्पा प्रसाद कला संस्कृति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है पूरे भारत में। वर्ष कृत संकल्पित होने के लिए युवा पीढ़ी को हमने एक आह्वान किया और जोर कोशिश की है। आज मेरी पूरी कार्यकारिणी की बैठकें लगातार चल रही थी, जिसके कारण हमारे और भाई बंधु एकत्रित होने में थोड़ी दिक्कत हुई। अभी हमारे नारी मोर्चा की अध्यक्षा रागिनी जी, सबका सहयोग, सबका साथ हमें मिला और हम नेताजी के इस 125वीं जयंती पुरुष को याद करते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज हम युवा पीढ़ी को एक नया संदेश देने की बात कर रहे हैं और पूरे देश में ये मनाया जा रहा है और हम पूरे मुजफ्फरपुर वासियों को इसके लिए। वहीं दूसरी ओर भारत माता नमन स्थल पर नागरिक मोर्चा के सदस्यों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा समेत कई गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान मोर्चा के सदस्यों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। देशभक्त, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा जैसे नारों के जनक, आजाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज 125वीं जयंती पर नागरिक मोर्चा भारत माता नमन स्थल पर मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से महान देशभक्त को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रही है। मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुम होने की जानकारी देशवासियों को दी जाए। आजादी के 70-72 वर्ष बाद भी
देश की जनता को आज तक यह मालूम नहीं हुआ कि नेताजी का आखिरी जीवन किस प्रकार और कैसा रहा। आज राष्ट्र उनके 125वीं जयंती पर सत सत नमन कर रहा है। शहर की जल निकासी को लेकर सांसद की अध्यक्षता में अहम बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। समाहरणालय के शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जल जमाव एवं नाले की समस्या के निदान को लेकर सांसद अजय निषाद की अध्यक्षता में बैठक की गई, जिसमें जिलाधिकारी, मेयर, नगर आयुक्त, नगर विधायक समेत कई पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान शहर में रेलवे लाइन के बगल में और नीचे कई जगहों पर भूगर्भ एवं खुला नाला प्रभावित है, उस पर चर्चा की गई। सांसद और नगर विधायक द्वारा जल निकासी की समस्या को दूर करने की दिशा में ठोस कार्य करने का सुनिश्चित किया गया, ताकि शहर वासियों को इस समस्या से मुक्ति मिल सके। वहीं जिलाधिकारियों ने संबंधित पदाधिकारियों को सभी नालों को संयुक्त रूप से भौतिक निरीक्षण करने का निर्देश दिया। शहर में खासकर वार्ड 8 और 9 में जल जमा होती है, जो हम लोग भी सारे हमारे अधिकारी और स्थानीय विधायक और सांसद महोदय जो वहाँ घूमे हैं, जो समस्या का वहाँ देखा गया। रेलवे द्वारा, क्योंकि हम लोग के यहाँ बीचों बीच रेलवे ट्रैक गुजरती है शहर से, उसमें होता क्या है कि पहले एक ट्रैक था, अब 4 ट्रैक हो गया है। और रेलवे अपनी मर्जी से, अपने मनमानी से जहाँ मन न करे अपना ट्रैक बिछाते जा रहा है बिना नगर निगम। ठीक है, उसमें उनका नगर निगम में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती है, तो उस अपने मन से वो लोग जो है सो ये मिट्टी गिरा के और ट्रैक ये जल जमाव कर दिया। इसके लिए हम लोग बहुत हंगामा हुआ, सारा चीज़ आज पेपर में पढ़े होगा कि आज हम लोग जो है ये धरना प्रदर्शन का भी कार्यक्रम करना था। उसी के मद्देनज़र आज से जो दिशा की बैठक हुई थी, सांसद महोदय थे, वहाँ बात उठी, तो वहाँ उन्होंने सांसद महोदय ने कहा कि हमारे अध्यक्षता में एक बैठक हो, जिसमें रेलवे के अधिकारी को बुलाया जाए। उसमें बुलाया गया, तो उसी में सांसद महोदय की अध्यक्षता में, डीएम साहब अध्यक्षता में स्थानीय विधायक थे, उसमें पार्षद लोग थे, शहर गणमान्य व्यक्ति लोग थे। उन लोगों ने अपना प्रस्ताव दिया, सुझाव दिया, और बहुत हद तक उस पर हम लोग, क्योंकि ये नहीं कर सकते हैं जल्दीबाजी में अभी काम हो जाएगा, लेकिन एक टीम गठित की गई है और वो लोग नगर निगम का और रेलवे का एक टीम गठित हुई है। वो लोग 1 तारीख तक रिपोर्ट देगा डीएम साहब को, ये सांसद महोदय को, हमको, और उसके बाद कार्रवाई इस पर होगी। अब रही बात कि उसमें क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि रेलवे को समानांतर नाला बनाना होगा 3 फीट का। तो उनका कहना था कि भाई हम लोग ज़मीन देंगे, नाला नहीं बनाएंगे। और नगर निगम का हाल जान ही रहे हैं, अभी नगर निगम के पास इतना कैपेसिटी नहीं है कि जितना लंबा नाला बना सके। तो उसी में सांसद महोदय ने कहा है कि भाई हम लोग नगर निगम नगर विकास से जो है सो पैसा लेंगे, यही बात हुई है। और जिले समेत उत्तर बिहार में शीतलहर का प्रकोप जारी है। हालांकि दिन में धूप खिलने से आम लोगों को राहत मिली। सर्द पछुआ हवा चलने से जिले समेत उत्तर बिहार में ठंड का असर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री नीचे चला गया, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर रहा। जिले में सुबह 11 बजे तक कुहासा छाया रहा और 11 बजे के बाद धूप खिलने से आम लोगों को राहत मिली। हालांकि सुबह में अत्यधिक कुहासा रहने के कारण सड़कों पर वाहनों के परिचालन में काफी परेशानी हो रही थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय पूजा के मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक मौसम में कोई बदलाव नहीं आएगा। हालांकि पूर्वा हवा चली तो ठंड में कमी आ सकती है। जिले के 20 केंद्रों पर 1103 स्वास्थ्य कर्मियों को टीकाकरण दिया गया। शनिवार को जिले के 20 केंद्रों पर स्वास्थ्य कर्मियों के बीच टीकाकरण किया गया। इस दौरान 1103 फ्रंट वर्कर्स को टीका दिया गया। आपको बता दूं कि इससे पूर्व जिले के 10 केंद्रों पर ही टीकाकरण दिया जा रहा था, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर शनिवार से 10 केंद्रों से बढ़ाकर 20 केंद्र कर दिया गया है, जिसमें जिले के सदर अस्पताल, SKMCH व 16 PSC केंद्र सहित 2 निजी अस्पताल भी शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश अनुसार अगले सप्ताह से सप्ताह में सिर्फ 2 दिन ही टीकाकरण दिया जाएगा। सिविल सर्जन डॉक्टर शैलेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि अगले सप्ताह से मंगलवार और शनिवार को ही टीकाकरण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि आज से जिले के 20 केंद्रों पर टीकाकरण शुरू किया गया है, जिसमें शनिवार को 1103 स्वास्थ्य कर्मियों को टीका दिया गया। जितने हमारे PSC में सब में से केंद्र खुल गया है और हर जगह प्राइवेट में 2 जगह चल रहा था, उसको भी बदल दिया गया है। एक अशोक
हॉस्पिटल और प्रशांत हॉस्पिटल में अग्रसर से चलना है और इससे वृद्धि होने की संभावना है। लोग कराएंगे, फ्रंट लाइन जल्दी ख़त्म हो तब दूसरा लाइन शुरू होगा। इसके लिए सरकार का निर्देश मिला और हम लोग उस पर कार्य प्रारंभ कर दिए। आज 20 साइट पर पहला दिन है, अब दूसरा 30 तारीख को वैक्सीन होगा। अब मंगलवार और शनिवार को हमेशा होता रहेगा, रूटीन मेडिसिन का होता रहेगा। करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी चौक के समीप सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। पहचान के बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए एसकेएमसीएच भेज दिया। जिले समेत उत्तर बिहार में कोहरा कहर बरपा रहा है। कोहरे के कारण सड़क दुर्घटना में काफी वृद्धि हुई है। शनिवार की अगली सुबह कोहरे के कारण करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी पुल के समीप सड़क दुर्घटना में मौके पर एक की मौत हो गई। शनिवार की अगली सुबह मृतक महाराजा कुमार अपने दोस्त सोनेलाल के साथ ससुराल जा रहा था। ससुराल जाने के क्रम में करजा थाना क्षेत्र के पकड़ी पुल के समीप अज्ञात वाहन से जोरदार टक्कर हो गई, जिस कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के कुछ ही क्षण में मौके पर स्थानीय लोगों का जमावड़ा लग गया। स्थानीय लोगों के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। साथ ही मृतक के परिजनों को भी मामले की जानकारी दी गई। परिजनों ने मौके पर पहुंचकर मुआवजे की मांग को लेकर घंटों तक सड़क जाम कर दिया। पुलिस के लाख समझाने के बावजूद परिजन मुआवजे की मांग पर अड़े रहे। मामले की जानकारी मरवन अंचलाधिकारी को दी गई। बता दूं कि मृतक जिले के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के नया टोला का निवासी था, जो कि मुसहरी प्रखंड में आता है। अंचलाधिकारी मरवन सतीश कुमार ने बताया कि सड़क दुर्घटना में महाराजा कुमार नामक व्यक्ति की मौत हो गई है। मृतक मुसहरी प्रखंड का रहने वाला था। मुसहरी सीओ से बात हुई है। सरकारी प्रावधान के तहत इनके परिजनों को मुआवजे के तौर पर 4 लाख रुपया दिया जाएगा। हमें शायद आ रहे थे वहाँ से, तो अपने घर से ससुराल जा रहे थे, तो यहाँ पे इसमें एक्सीडेंट हो गया। साथ में इनके भाई थे शायद। ये व्यापारी करते हैं, मतलब बिजनेस है टेंट हाउस का, नया टोला छाता चौक। ससुराल हो गया इनका सरैया छतरी। हम पापा है मेरे। यहाँ पर जो दुर्घटना हुई है सवेर में, ये मुसहरी प्रखंड के रहने वाले हैं। वहाँ के सीओ साहब से बात हो गई है, जो सरकारी प्रावधान है उसके तहत इनको मुआवजा दे दिया जाएगा। जो अय्यरपुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाब में आपसी विवाद को लेकर पूर्व वार्ड मेंबर के पुत्र पर जानलेवा हमला किया गया। घायल अवस्था में सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। शुक्रवार की देर शाम मिट्टी के बकाए पैसे को लेकर अय्यरपुर थाना क्षेत्र के शेखपुर ढाब में वार्ड 15 के पूर्व सदस्य गनीता देवी के पुत्र नीतीश कुमार पर जानलेवा हमला किया गया। घायल नीतीश का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। वहीं नीतीश ने बताया कि मिट्टी का पैसा देने शेखपुर ढाब में देवेंद्र सहनी के पास गया था, जहां मामूली विवाद के बाद देवेंद्र सहनी, सोनू सहनी सहित 5 लोगों ने उस पर गोली चला दी। गोली उसके स्वेटर को छूते हुए निकल गई। इसके बाद आरोपियों ने राइफल के बट से मारकर उसका सर फोड़ दिया। वहीं नीतीश की मां पूर्व वार्ड पार्षद गनीता देवी ने बताया कि पुलिस अभी तक पीड़ित का फर्द बयान लेने नहीं पहुंची है। वहीं घटना के बाद से पीड़ित परिवार दहशत में है। नाम के पास थाना तो वहीं शेखपुर ढाब में, तो वो पैसा ले लिया। उसके बाद 4-5 साथी से बैठा हुआ था। उसके बाद हमसे बदतमीजी करने लगा। तब हमको पकड़ के एक बार पिस्टल निकाल लिया। पिस्टल के बाद से यहाँ मारा, यहाँ सर फट गया, उसके बाद यहाँ फूल गया। उसी टाइम एगो मतलब जैसे ही मारा, एगो गोली ऊपर मुँह गया और दूसरा गोली यहाँ पीछे से कपड़ा छू कर निकल गया, जला हुआ। क्या कारण था इसका? मिट्टी का पैसा, मतलब वही जो अति था। मिट्टी का ठेकेदारी के पापा अच्छे नहीं थे यहाँ, मतलब मिट्टी का पैसा देने गए थे। कितना बजे का घटना है? शाम 5:30-6 बजे। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मजा ये देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर की शान और अपने कलाकृतियों से बॉलीवुड के स्टारों में अपनी पहचान बना चुका बाबा की दुकान लहठी भंडार पिछले 50 वर्षों से आपके पसंद का ख्याल रखती है। यहाँ से लाह की बहुरानी सेट बॉलीवुड की स्टार ऐश्वर्या राय ने अपनी शादी में पहनी थी। यहाँ से राजनीतिक गलियारों के नामचीन चेहरों की दुल्हन भी सजी थी। हमारे यहाँ शादी सेट, बहुरानी सेट, जयमाला सेट, लाह के फैंसी आइटम कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित कराई जाती है।
इसके अलावा चूरा सेट, कंप्यूटर चूरा, कुंदन चूरा, वाटरप्रूफ चूरा, चुंदरी 3 बूंदिया, बंग बंगरी, हिंगलू, पात चूरा, जंगली चूरा का भी निर्माण अपने कारीगरों द्वारा कराती है। यही नहीं, लाह से बनी कान का टॉप्स, रिंग, नथ, गला का हार, मांग टीका, पेन स्टैंड, हाथी, बिछिया, ग्लास, करा भी बनाती है। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। बाबा की दुकान लहठी भंडार, इस्लामपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कांटेक्ट नंबर है 9308620444। 40-50 साल से जो हमारी दुकान है, ये बाबा की दुकान लहठी भंडार, समझे ना, पुश्तैनी हम लोग का काम ही है। और हमारे यहाँ जो है जितने भी है, जैसे कि ऐश्वर्या राय के यहाँ लहठी गया, हमारा सचिन के यहाँ गया है, और आपके जो है तेज प्रताप सिंह, अभी लालू प्रसाद के लड़के की शादी हुई है, उसमें भी लहठी भेजा गया था। और हमारे यहाँ जो है ना बहुरानी सेट है, जैसे कि है कुंदन सेट है, और जैसे कि हम लोग जो डिज़ाइन जो है सेलेक्ट करते हैं, जो लगन के ऊपर जो है, जैसे कि कस्टमर का चॉइस देखते हैं हम लोग हैं, उसी टाइप से हम लोग जो है माल तैयार करते हैं। और कलर है मैचिंग, हमारे यहाँ सबसे विशेषता है कि हर तरह के लहंगे का जो है ना मैचिंग तुरंत हैंड टू हैंड हम लोग लगा के दे देते हैं। हम पढ़ाते नहीं, हम बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। इस स्कूल में प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। विद्यार्थियों को अलग से ट्यूशन पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बच्चों को प्रत्येक विषयों के लिए अलग से अतिरिक्त कक्षाएं दी जाती हैं। साइंस और कंप्यूटर लैब की व्यवस्था के साथ उत्तम खेल कूद के लिए बड़ा सा कैंपस भी है। नर्सरी के बच्चों को खेल कूद की विधि से पढ़ाई जाती है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पर आधारित पाठ्यक्रम से कक्षा प्ले हाउस व नर्सरी से अष्टम वर्ग तक ये नामांकन प्रारंभ है। तो नामांकन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर सुस्ता, मुजफ्फरपुर। के रूप में ज्वाइन किया क्राइस्ट ज्योति स्कूल को, और यहाँ की व्यवस्था, यहाँ के पेरेंट्स सारे लोग पूरी तरह से बच्चों की पढ़ाई के प्रति जो केयरलेस थे, मैंने उन्हें जागरूक करने की कोशिश किया, और उस व्यवस्था को बदलने के लिए मैं हर संभव प्रयास करती हूँ। जहाँ तक हो पाएगा मैं इसे आगे बढ़ाऊँगी, इसे आगे बढ़ाना ही मेरा कर्तव्य है। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। एलिस कॉलेज के प्राचार्य पर जांच करने की मांग को लेकर ड्यूक हॉस्टल के छात्रों ने विश्वविद्यालय को बंद कराकर घंटों काटा बवाल। शनिवार को एलिस कॉलेज का चर्च ड्यूक हॉस्टल के छात्रों ने बिहार विश्वविद्यालय को बंद करवाया और हंगामा किया, और इस दौरान जमकर नारेबाजी की। दरअसल हॉस्टल के छात्रों ने एलिस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर OP राय पर जांच कमेटी के गठन तथा जांच शुरू न होने को लेकर छात्रों ने विश्वविद्यालय को बंद करवा दिया। प्राचार्य के खिलाफ छात्रों में काफी आक्रोश दिख रहा था। प्रदर्शन कर रहे छात्रों और एलिस कॉलेज के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष ने बताया कि प्राचार्य पर जांच कमेटी का गठन किया गया था, लेकिन अभी तक कमेटी में जितने भी मेंबर हैं, किसी का भी कमेटी गठन नहीं हुआ है और न ही जांच शुरू हुआ है। छात्रों ने कहा कि हम लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द उन सभी को नोटिस दिया जाए और जांच करवाया जाए। आए हैं कि अभी तक जो एलिस कॉलेज प्राचार्य के ऊपर जांच कमेटी का गठन हुआ, तो अभी उस कमेटी में जितने भी मेंबर हैं उनमें किसी को भी अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ है और नहीं जांच शुरू हुआ है। हम लोग का मांग है कि जल्द से जल्द उन सभी को नोटिस दिया जाए और जांच शुरू करवाया जाए। 28 जनवरी को शाहू पोखर मंदिर परिसर में 10 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा, जिसकी जानकारी संस्था के द्वारा दी गई। विश्व में व्याप्त कोरोना वायरस से मुक्ति को लेकर मुजफ्फरपुर के शाहू पोखर मंदिर परिसर में श्री 10 दिवसीय श्री 108 शतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 28 जनवरी को शोभा यात्रा के साथ महायज्ञ शुभारंभ होगा, जो 6 फरवरी को विसर्जन शोभा यात्रा के साथ इसका समापन किया जाएगा। इस बात की जानकारी शनिवार को साहू पोखर में आयोजित प्रेस वार्ता में साहू पोखर पूजा समिति के संयोजक प्रभात कुमार ने दी। साहू पोखर पर शतचंडी महायज्ञ प्रारंभ होने जा रहा है। 28 तारीख को ही कलश यात्रा से, जो कलश यात्रा सीधी घाट तक जाएगी, फिर वहां का जल आकर यहाँ साहू पोखर स्थित महादेव पे अर्पित किया जाएगा। उसके बाद 29 तारीख को पूजा प्रारंभ हो जाएगी
30 तारीख को शस्त्रासन पूजा, 31 तारीख को 10 महाविद्या पूजा, 1 तारीख को महारुद्राभिषेक, 2 तारीख को बिल्वाभिमंत्रण शोभा यात्रा निकाली जाएगी, 3 तारीख को प्रतिमा प्रतिष्ठा सश्रृंगार, 4 तारीख को गौरी पूजन, 5 तारीख को पूर्णाहुति और 6 तारीख को विसर्जन शोभा यात्रा करके निकाली जाएगी। और इस कार्यक्रम के निमित्त इस पूरे यज्ञ के प्रभारी शशिभूषण कुमार गोलू बनाए गए हैं। पूजा पाठ की व्यवस्था पंडित संजय झा संभालेंगे। कलश यात्रा के प्रभारी मनोज शाह जी हैं। इस दौरान 28 तारीख को पूर्णिमा भी है, पौष पूर्णिमा भी है, तो उस दिन महाआरती भी होनी है और इस बीच में 2-3 आरती बड़ी आरतियाँ भी होंगी साहू पोखर पे। उसके प्रभारी पंडित राकेश तिवारी बनाए गए हैं। इस कार्यक्रम के संरक्षक साहू पोखर फलहारी बाबा मठ के महंत पवन दास जी हैं। इस बड़े मंदिर के पुजारी पंडित माधव दास जी हैं, आलोक बाबा हैं और प्रिंसू मोदी, समाज सेवी प्रिंसू मोदी जी इस कार्यक्रम के संरक्षक बनाए गए हैं। और साहू पोखर पूजा समिति के संरक्षक के नाते मैं इस कार्यक्रम की पूरे कार्यक्रम को मैं भी संरक्षक के रूप में रहूँगा। और इस यज्ञ का जो उद्देश्य है कि हम सब 2 दिन 3 दिन पूजा हुआ, फिर उसके बाद फिर वही साहू पोखर में कचरा गंदा डाल देते हैं। एलएस कॉलेज के बीएमसी डिपार्टमेंट में फेयरवेल पार्टी का आयोजन किया गया। लंगट सिंह महाविद्यालय के पत्रकारिता विभाग के जूनियर्स ने अपने सीनियर्स के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया। इस मौके पर जूनियर्स ने सीनियर्स को नम आंखों से विदाई दी। वहीं समारोह में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। विद्यार्थियों ने नृत्य संगीत के साथ विभिन्न गेम्स में अपने सीनियर्स का भरपूर मनोरंजन किया। कार्यक्रम का माहौल उस वक्त बना जब सीनियर्स अपने जूनियर्स के साथ एक साथ नृत्य कर रहे थे। वहीं कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर ओपी राय ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वह भारत के नागरिक हैं और उन्हें देश का बेहतर प्रतिनिधित्व करना है। देश को उनसे बहुत सी आशाएं हैं। समरनालय में वार्ड सदस्य पंच संघ के सदस्यों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। समरनालय में वार्ड सदस्य पंच संघ ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। पंच संघ का आरोप है कि लगातार हम लोगों की मांग को अनदेखा किया जा रहा है। वार्ड सदस्य पंच संघ ने मुख्य रूप से पंचायत से प्रतिनिधिगण का बकाया मानदेय का 100% भुगतान किए जाने, पंचायत प्रतिनिधियों को भी पेंशन की सुविधा अविलंब लागू करने तथा जिला स्तर पर नल जल का उच्च स्तरीय जांच कमेटी गठित कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की। मांगे नहीं पूरी किए जाने पर आंदोलन को तेज करने की बात इन्होंने की है। मुजफ्फरपुर जिले के तमाम वार्ड मेंबर, वार्ड पंच संघ मुजफ्फरपुर समरनालय में धरना प्रदर्शन पर हम लोग शांति तरीके से बैठे हुए हैं। हमारी मांगे है नल जल योजना की पैसा जो बकाया है उसको पूर्ण रूप से भेजा जाए और वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन विकास समिति के पैसा खाता पर ट्रांसफर दी जाए और वही जो नल जल की जांच कराई जा रही है वह नल जल के साथ साथ पंचायत में विभिन्न योजनाएं जो चलता है उसका भी जांच कराया जाए। जो भी योजनाएं चलती है वह सब में लूट खसोट चरम सीमा पर है। और दूसरी मांग हमारी यह है कि हम लोगों का भत्ता का जो बकाया पैसा है उसको अविलंब हम लोगों की खाता में भेजा जाए। वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन विकास समिति में 7 समिति की कमेटी गठन की गई और अनुश्रवण समिति को जो पैसा देना था वह भी अभी तक नहीं मिला। आपसी विवाद निपटारे को लेकर गायघाट थाना परिसर में जनता दरबार का आयोजन किया गया। बिहार में सबसे ज्यादा आपराधिक मामले जमीनी विवाद को लेकर ही देखा जा रहा है। वहीं जमीनी विवाद समस्या के निपटारे को लेकर सरकार ने प्रत्येक शनिवार को सभी थानों में थानाध्यक्ष व अंचला अधिकारी की अध्यक्षता में भूमि संबंधित मामलों का निष्पादन करने के लिए आदेश जारी किया है। इसी क्रम में शनिवार को गायघाट थाना परिसर में थानाध्यक्ष नरेंद्र कुमार, सीओ राघवेंद्र कुमार राघवन की मौजूदगी में जमीनी विवाद संबंधित मामलों का निष्पादन किया गया। सीओ राघवेंद्र कुमार राघवन ने कहा कि आज कुल 3 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 1 का निष्पादन हुआ है और 2 लंबित रह गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि पूर्व में 18 मामले लंबित थे, जिसमें 3 मामलों का निष्पादन किया गया है। कुल 3 मामले हैं, जिसमें 1 का निष्पादन हुआ है और 2 लंबित रह गए। पूर्व में हमारे पास 18 मामले लंबित थे, जिसमें 3 मामले निष्पादित हुए और शेष 15 मामले अभी भी लंबित है। उसमें 10 में नोटिस हुआ था, जिसमें मात्र
3 व्यक्ति है प्रतिपक्षी, तो उनको फिर से नोटिस किया गया है 7 व्यक्ति को। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।